यह कहानी है उड़ीसा के एक छोटे से गांव की, जहां पप्पू अपनी पत्नी कविता और 5 साल की बेटी संध्या के साथ रहा करता था। पप्पू गांव में ही एक ढाबे पर खाना बनाने का काम करता। ढाबे वाला उसे जो पैसे देता, उन पैसों से ही पप्पू का घर चलता। पप्पू बहुत ही अच्छा खाना बनाता था, जिस वजह से ढाबे वाले का काम भी बहुत अच्छा चल रहा था। वाह वाह, क्या जोरदार चिकन बनाया भैया तुमने, खाकर मज़ा ही आ गया। सच में पप्पू भाई, जो स्वाद तुम्हारे हाथों में है वो स्वाद दुनिया में किसी और के हाथों में नहीं है। मैं इतनी बार अपनी पत्नी को तुम्हारे जैसा चिकन बनाने के लिए कहता हूँ। वो तुम्हारे जैसा चिकन बनाने की कितनी कोशिश करती है, लेकिन फिर भी इतना स्वादिष्ट चिकन नहीं बना पाती। पता नहीं तुम चिकन में आज तक कौन सा जादुई मसाला डालते हो। जादुई मसाला तो कोई नहीं है भैया, बस मैं चिकन में डालने वाले सभी मसाले अपने हाथों से पीसता हूँ। खड़े मसालों को धीमी आंच पर भूनकर उन्हें सिलबट्टे पर पीसकर उसके बाद ही चिकन में डालता हूँ। इससे चिकन को खुशबू और जायका दोनों ही बहुत बढ़ जाता है। पप्पू के हाथ का बना चिकन खाकर सभी उसकी तारीफ करते हैं। शाम को सभी के चले जाने के बाद मालिक, आपने पिछले महीने कहा था कि इस महीने मेरी पगार बढ़ा दोगे। आज मेरा पगार का दिन है, आप मुझे मेरी पगार दे दीजिए। हाँ ये ले मालिक, यह तो सिर्फ RS 5000 हैं। आपने तो कहा था कि इस महीने से आप मुझे RS 8000 देंगे। अरे वह तो मैंने अगले महीने के लिए कहा था ना, अभी मेरे पास इतने ही पैसे हैं। वैसे भी तू यहाँ पर खाना ही तो बनाता है, यहाँ का किराया, बिजली, पानी का खर्चा, ये सब तो मुझे ही देखना होता है। तू तो खाना बनाकर चला जाता है। ढाबा है तो वहाँ पर खाना बनाने का काम तो होगा ही, और खाना बनाने में कितनी मेहनत लगती है। मैं पूरा दिन गर्मी में खड़े होकर चूल्हे के सामने चिकन बनाता हूँ, रोटियां बनाता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, उसके बाद भी आप मुझे मेरी मेहनत के पूरे पैसे नहीं दे रहे। देख, मुझे अच्छी तरह पता है कि तू खाना बनाने में कितनी मेहनत करता है और कितनी नहीं। एक पतीले में भरकर चिकन बना देता है। कौन सा तुझे पूरा 10 घंटे तक चिकन बनाना होता है। चिकन बनाकर बाकी समय रोटियां ही तो सेकता है। अब तो मैं तुझे अगले महीने भी ज्यादा पगार नहीं दूंगा, तेरी जितनी पगार है उतनी ही रहेगी। देखिए मालिक, आप जानते हैं कि दूसरे ढाबे वाला रखो मुझे महीने के RS 10,000 देने को भी तैयार था, लेकिन आपसे वफादारी की वजह से ही मैंने उसके साथ काम नहीं किया। अब आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं बहुत मेहनत करता हूँ। अगर आप मेरी पगार नहीं बढ़ाएंगे तो मुझे मजबूरन कोई और काम ढूंढना पड़ेगा। इतने पैसों में मुझे मेरा घर चलाना बहुत मुश्किल लग रहा है। अच्छा, तो तू मुझे धमकी दे रहा है कि तू कहीं और काम ढूंढ लेगा तो मेरा ढाबा बंद हो जाएगा क्या? जा, तुझे कहीं और जाकर काम ढूंढना है तो जा ढूंढ। आज मैं तुझे नौकरी से निकाल देता हूँ, कल से यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। पप्पू की पगार बढ़ाने के बाद पर उसका मालिक उसे काम से ही निकाल देता है। पप्पू बड़े ही उदास मन से काम ढूंढने के लिए दूसरे ढाबे वाले राजू के पास में पहुंच जाता है। अरे पप्पू आओ, तुम यहाँ पर कहो कैसे आया हुआ? भैया, आपको एक खाना बनाने वाले की जरूरत थी ना, मैं उसी के लिए आया हूँ। मुझे नौकरी की जरूरत है। माफ करना पप्पू भैया, लेकिन मैंने अभी पिछले हफ्ते एक खाना बनाने वाले को रखा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि एक साथ 2 लोगों को काम पर रख सकूं। अगर तुम थोड़े दिन पहले आते तो मैं तुम्हें ही नौकरी पर रखता। यह तो तुम अच्छी तरह जानते ही हो। अगर आगे मुझे कभी खाना बनाने वाले की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है राजू भैया, कोई बात नहीं। राजू के ढाबी पर भी पप्पू को नौकरी तो नहीं मिलती और वो इस बात से बहुत परेशान हो जाता है। इससे अच्छा तो मैं पहले ही राजू भैया के यहाँ पर काम करने लगता था, तो मेरे पास आज ढंग का काम तो होता। मालिक की वजह से ना तो मैं घर का रहा ना घाट का। पप्पू यही सब सोचता हुआ अपने घर पहुंचता है। अरे आ गए आप थोड़ी देर बैठिए, अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। नहीं कविता, रहने दो, आज मेरे खाने खाने का बिल्कुल मन नहीं है। क्यों, क्या हुआ जी? आज आपने ढाबे पर ही खाना खा लिया क्या? हटिए थे, ढाबे का तो नाम भी मत लो कविता। मैंने मालिक से पगार बढ़ाने की बात कही तो उन्होंने मुझे नौकरी से ही निकाल दिया। मैंने दूसरी जगह भी काम के लिए पूछा, लेकिन वहां मुझे कोई काम नहीं मिला। अगर आज काम नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कल काम मिल जाएगा, लेकिन इस तरह से चिंता करके कुछ हासिल नहीं होगा। आप खामखा अपना खून मत जलाइए।
हाँ पिताजी, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरी किचन भी कहती है जब हम परेशान होते हैं तो हमारा खून जलता है और आप कमज़ोर हो जाते हैं। मैं नहीं चाहती कि आप कमज़ोर हो जाओ, इसीलिए आप परेशान मत हो और खाना खा लो। अपनी बेटी संध्या की बात सुनकर उन दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। संध्या अपने हाथों से पिताजी को खाना खिलाती है। तभी कविता कहती है, देखिए चिकन तो मैंने बनाया है, लेकिन जब आप चिकन बनाती हो तो उस चिकन का स्वाद कुछ अलग ही आता है। मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, आप जैसा चिकन बना ही नहीं पाती। खड़े मसालों को भूनती हूँ, उन्हें सिलबट्टे पर भी पीसती हूँ, पर आपके हाथ के चिकन, मेरे हाथ के चिकन के स्वाद में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। अब तुम भी बाकी सबकी तरह मेरे तारीफ के पुल मत बांधो। क्या फ़ायदा इतना अच्छा चिकन बनाने का जब इसके बलबूते पर मुझे कोई काम ही नहीं मिले। पिताजी आप परेशान मत होइए इस तरह से। हमारे टीचर ने न हमें गरीब औरत की कहानी सुनाई थी। वो बहुत अच्छा इडली सांभर बनाती थी और वो बहुत गरीब थी। एक बार उसके पति की तबीयत खराब हो गई। उसने इडली सांभर बनाकर बाजार में बेचना शुरू कर दिया और उसने इडली सांभर बेचकर बहुत सारे पैसे जोड़े। फिर उन पैसों से उसने अपने पति का इलाज करवाया। वो बहुत अमीर बन गई। और उस औरत की तरह आप भी बाजार में अपना चिकन का टीना खोल लो। बात तो संध्या की बिल्कुल सही है जी। जब आप मिट्टी की हांडी में चिकन बनाते हो तो उसका स्वाद तो और भी लाजवाब होता है। अब बाजार में हांडी चिकन का ठेला खोल लो। सच कहती हूँ, बहुत ही जोरदार चलेगा। मैंने आपकी हर महीने की तनख्वाह से थोड़े थोड़े पैसे जमा करके रखे हैं। आप उन पैसों से ही अपना काम शुरू कर लो। कम से कम आपको नौकरी की कोई चिंता तो नहीं रहेगी। ठीक कहती हो कविता, संध्या ने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। थैंक यू संध्या बेटा। यार वेलकम पापा। कविता कुछ बचाए हुए पैसे पप्पू को दे देती है। पप्पू उन पैसों से हांडी चिकन बनाने का सारा सामान और एक थैला किराए पर लेकर आता है। अगले दिन वो सुबह जल्दी उठकर हांडी चिकन बनाने की सारी तैयारियां शुरू कर देता है। आप जाकर नहा धो लीजिए, तब तक मैं सिलबट्टे पर यह सारा मसाला पीस देती हूँ। ठीक है, लेकिन मसालों को ज्यादा बारीक मत करना, थोड़ा सा दरदरा ही रहने देना। ठीक है जी। कविता भुने हुए मसालों को अच्छी तरह पीस देती है। पप्पू अपना हांडी चिकन का ठेला लेकर बाजार में जाता है और हांडी चिकन के अंदर चिकन, दही, पिसी हुई लहसुन, अदरक के साथ पिसे हुए खड़े मसाले भी डालता है और धीमी आंच पर पक रहे हांडी चिकन की खुशबू से आसपास गुजर रहे लोग पप्पू की हांडी चिकन के ठेले पर भीड़ लगा देते हैं। वाह 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 वाह, क्या खुशबू है। भैया भैया, यह चिकन बनने में कितनी देर लगेगी? इसकी खुशबू से तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। चिकन तो बस पककर तैयार ही हो गया भैया, आप बस थोड़ी देर बैठिए। आपके लिए हांडी चिकन के साथ गरमागरम तंदूरी रोटी लगाता हूँ। थोड़ी ही देर में पप्पू के ठेले पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है। पप्पू ने लोगों के बैठने के लिए ठेले के बगल में ही बेंच लगाया था। सभी लोग बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं। पप्पू एक एक करके सभी ग्राहकों को गर्मा गर्म हांडी चिकन के साथ तंदूरी रोटी परोसता है और उसे खाकर सभी लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाते हैं। मज़ा आ गया। इसे कहते हैं हांडी चिकन। भैया, आज से पहले मैंने इतना स्वादिष्ट चिकन कभी नहीं खाया। जितनी अच्छी इसकी खुशबू थी, उससे कहीं ज्यादा इसका स्वाद है। आपके हाथ में तो जादू है, जादू। शुक्रिया भैया। अपने नए काम के पहले दिन ही पप्पू की खूब अच्छी कमाई होती है, तो उसे वो कदा क्या आप ही बीवी और अपनी बच्चे के लिए बाजार से नए कपड़े लेकर आता है। मेरा काम आज बहुत ही अच्छा हुआ है। कविता, जितने पैसे मालिक मुझे पूरे महीने काम करने के भी नहीं देते थे, ना उतने पैसे आज मैंने एक दिन में ही कमा लिए। इसलिए मैं तुम दोनों के लिए नए कपड़े लेकर आया हूँ। यह देखो संध्या, मैं तुम्हारे लिए नई फ्रॉक लेकर आया हूँ और कविता तुम्हारे लिए यह नई साड़ी लेकर आया हूँ। वाओ पापा, यह फ्रॉक तो बहुत सुंदर है। मैं चाहती हूँ कि आपका काम इसी तरह चलता रहे ताकि आप मेरे लिए हर रोज नई नई फ्रॉक लेकर आओ। संध्या की बात सुनकर वो दोनों हंसने लगते हैं। पप्पू का काम पूरे गांव में बहुत अच्छा चल जाता है। हर कोई उसे हांडी चिकन मालिक पप्पू के नाम से जानने लगता है। लेकिन ढाबे पर काम से निकाले जाने के बाद उसके मालिक का काम बिल्कुल बंद हो जाता है, जिस वजह से उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है।
एक दिन वो पप्पू के पास जाता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पप्पू कि मैंने तुझे काम से निकाल दिया है। तुम्हारे जाने के बाद मेरी तो दावा बंद करने की नौबत आ गई। मैं चाहता हूं कि तुम फिर से मेरे ढाबे पर काम शुरू करो। माफ करना मालिक, लेकिन अब मैं अपने काम में ही खुश हूं। मैं अब दोबारा आपके ढाबे पर काम नहीं कर सकता। जहां से मुझे एक बार धोखा मिला हो, वहां मैं दोबारा धोखा नहीं खाऊंगा। जब मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, तब आपने मुझे काम से निकाल दिया। अब आप अपने ढाबे के लिए किसी नए खाना बनाने वाले को ढूंढ लीजिए। पप्पू की बात सुनकर धर्मपाल को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है और वो अपना चेहरा नीचे करके चुपचाप वहां से चला जाता है। पप्पू अपनी मेहनत से कुछ ही सालों में गांव में अपना हांडी चिकन का रेस्टोरेंट खोल लेता है और खूब तरक्की करता है।